Good morning, students. Today we are going to start next chapter, straight line. Before this chapter, we are discussing some previous topics like coordinate geometry. All are familiar with this word, coordinate geometry. It is a branch of mathematics. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या किया, ऑर्डर्ड पेयर को हमें प्लॉट करना होता था. आपके पास टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं, जैसे हमने ये प्लॉट. टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर फिक्स लाइन है. दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. वी हैव ऑलरेडी रेड दिस. This is point of intersection it is called origin. So it is represented by O. This is X and this is X dash. X O X dash. This is Y and this is Y dash. Here X is positive and here X is negative. Y is positive and Y is negative. And दो लाइन्स जो इंटरसेक्ट कर रही हैं ये हमारी ओरिजिन कहलाती हैं. This is X axis, horizontal line XO X dash is X axis and YO Y dash is Y axis. अब अगर आपको कोई भी पेयर दिया जाए जैसे 2, 3 या 4, 5, उसे अगर प्लॉट करना होता है तो आप इसको प्लॉट कर लेते थे. यहाँ पे क्या आते थे, पॉजिटिव पॉजिटिव, बिकॉज X is positive and Y is also positive. Here positive negative, negative negative and positive negative. This is first quadrant, second, third and fourth. ये सब कुछ आपने पहले किया हुआ काम है. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं क्योंकि अर्थ भी रिवॉल्व करती है एंटी क्लॉकवाइज, इसीलिए हम एंगल भी हमेशा एंटी क्लॉकवाइज चेक करते हैं. अब क्वेश्चन के अंदर स्टार्ट करने से पहले बात करते हैं स्लोप. स्लोप का मतलब उसका झुकाव, उसका ग्रेडियंट. कोई भी लाइन है आपकी, सपोज ये हमारी लाइन है, कोई भी लाइन है, इस लाइन जो भी लाइन है उस वो लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जितने डिग्री का एंगल बनाती है वो इसका स्लोप कहलाता है. पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा, सपोज मेरी लाइन यहाँ है तो ये नहीं कि हम यहां से चेक करेंगे, हम क्या करेंगे, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लेंगे और ये एंगल हम चेक करेंगे. लाइन सपोज हमारे पास यहां दे रखी है तो इसके पैरेलल में लाइन ड्रॉ कर लूंगी. आपने क्या करना है, हमेशा जो स्लोप निकालना है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से आपकी लाइन कितने डिग्री का एंगल बनाती है वो हमारा स्लोप कहलाता है. स्लोप को हम जो रिप्रेजेंट करते हैं वो m से या tan थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं. इतना हम पढ़ चुके हैं. और अगर हमें दे रखे हैं 2 पॉइंट्स तो हम स्लोप कैसे निकालते थे, y2 माइनस y1 कहा जाए. हमारी जो लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, x1 y1 एंड x2 y2 से. तो m इज इक्वल टू tan थीटा. tan तब लगाते हैं जब एंगल दे रखा हो. अगर 2 पॉइंट्स दे रखे हैं तो y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1. अब बात आती है, अगर मैं ये कहा जाए कि मेरी जो लाइन है वो पैरेलल टू x एक्सिस है, अगर कहा जाए पैरेलल टू x एक्सिस है तब स्लोप कितना होगा, और कहा जाए पैरेलल टू y एक्सिस है. अगर लाइन हमारी क्या है, पैरेलल टू x एक्सिस, तो कितना होगा, थीटा की वैल्यू 0 हो जाएगी और tan 0 कितना होगा, 0 होगा. अगर कहा जाए हमारी जो लाइन है वो पैरेलल टू y एक्सिस है, इट मींस कितना हो जाएगा, tan 90 और tan 90 की वैल्यू हम 1/0 आ जाएगी. साथ ही साथ ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं, अगर टू लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो स्लोप हमेशा सेम होगा. और अगर परपेंडिकुलर है तो क्या होगा, स्लोप का मल्टीप्लिकेशन. अगर टू लाइंस हमारे पास पैरेलल हैं, टू लाइंस आर पैरेलल, तो m1 इज इक्वल टू m2. अगर टू लाइंस हमारे पास परपेंडिकुलर हैं, आपस में परपेंडिकुलर है, टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. हमें ख्याल करना है कि हमें क्या चीज दे रखी है, इक्वल दे रखी है, मतलब लाइंस पैरेलल दे रखी हैं या परपेंडिकुलर दे रखी है, और या हमें ये दे रखा है कि 2 पॉइंट्स हैं उससे स्लोप निकालो. तो स्लोप हमें निकालने के लिए या तो हमें एंगल दे रखा होगा या 2 पॉइंट्स दे रखे होंगे. और एक चीज और, अगर आपकी कोई भी लाइन है आप उसका स्लोप, जैसे सपोज ये कहा जाए इस स्लोप के ऊपर 3 पॉइंट्स हैं, 3, 4 कितने भी पॉइंट्स हैं, तो आप स्लोप कहीं भी निकालोगे,
स्लोप कहीं भी निकालोगे हमेशा सेम आएगा, हमेशा सेम आएगा, चाहे तो इन 2 पॉइंट से निकालो चाहे किसी भी 2 पॉइंट से निकालो, क्योंकि एक ही लाइन का स्लोप हमेशा इक्वल आता है कहीं भी निकाला जाए। तो हमारी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है उसमें सिर्फ हमने एक वर्ड पढ़ना है स्लोप की बात। स्लोप से ही हमें करना है, या हमने पहले पढ़ा है डिस्टेंस फॉर्मूला, आपने सेक्शन फॉर्मूला भी पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला भी पढ़ा है। अगर 2 पॉइंट से रखे हैं तो हम डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। और हमने ये भी पढ़ा है कि एरिया कैसे निकाला जाता है किसी क्वाड्रिलेटरल का या कहा जाए किसी ट्रायंगल का। फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, एक्सरसाइज 10.1। फर्स्ट क्वेश्चन इज ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन। मतलब हमें इन क्वेश्चंस के अंदर ये कोशिश करनी चाहिए कि जितने ज्यादा से ज्यादा फिगर बना के क्वेश्चन करें उतना ज्यादा अच्छा है। फर्स्ट एक्सरसाइज, फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन हुज वर्टिसेस आर -4, 5। हमें वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट गिवन है, हमें क्या करना है, उस क्वाड्रिलेटरल को ड्रॉ भी करना है, साथ ही साथ उसका एरिया भी निकालना है। अब क्वाड्रिलेटरल की अगर कोई फिक्स फिगर होगी तो डायरेक्ट निकाल पाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, हम क्वाड्रिलेटरल को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके हम उसको ट्रायंगल में बना लेंगे, 2 ट्रायंगल्स बना लेंगे और उसका एरिया निकालेंगे। क्वेश्चन ये दे रखा है, साथ ही साथ ड्रॉ ए क्वाड्रिलेटरल इन द कार्टेशियन प्लेन, हमने लिख लिए वर्टिसेस कोऑर्डिनेट ये है। तो मैंने कहा सबसे पहले हम इन्हें ड्रॉ करें। ड्रॉ करते वक्त आपने क्वाड्रेंट का बिल्कुल ख्याल करना है, ये हमारा ओरिजिन हो गया, ये x हो गया, ये x डैश हो गया, ये y and this is y dash. First is -4 and 5. कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, because x is negative and sorry second quadrant, because x is negative and y is positive. Let this is -4 and 5. हमें ऐसे निशान लगा के 1 2 3 करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपने क्वाड्रेंट का ख्याल करना है। नेक्स्ट इज 0 7 है, इट मींस ये जो हमारा आएगा ये y एक्सिस पे आएगा, थोड़ा हमने ये ले लिया, दिस इज 0 7, दिस इज -4 and 5, A and B. Next is 5 and -5, this is fourth quadrant, 5 and -5, let this is 5 and -5, C. Next is -4 -2, this is in third quadrant, -4 -2 -4 -3। हमें ये नहीं चेक करना ये थोड़ा बहुत पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए कोई फर्क नहीं, सिर्फ हमें ख्याल करना है कि हमारा क्वाड्रेंट जो होना चाहिए वो ठीक होना चाहिए। अब हम इन्हें ज्वाइन कर लेते हैं, उसने कहा था कि इन्हें एक क्वाड्रिलेटरल बनेगा, हमने इन्हें ज्वाइन करके एक क्वाड्रिलेटरल बनाया, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल तैयार हो गया। हमें इसका एरिया निकालना है, हम क्वाड्रिलेटरल का एरिया कभी नहीं निकाल सकते अगर हमें फिगर नहीं पता है, क्योंकि ये तो कोई पैरेललोग्राम या रेक्टेंगल या रोम्बस कुछ नहीं बना। तो हम क्या करेंगे, इसमें ज्वाइन करके मतलब इसको हम 2 पार्ट्स में करके इसको एक ट्रायंगल बना लेंगे। 2 ट्रायंगल बन गए, एक हमारे पास ये ट्रायंगल है और एक ये ट्रायंगल। एक हमारे पास ट्रायंगल बना ABC, एक ट्रायंगल बना ADC का। अब हम दोनों का एरिया निकाल लेंगे। एरिया हमें क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD, किसके इक्वल हुआ, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस ट्रायंगल ADC। फॉर्मूला पढ़ चुके हो, आपका आता है हाफ। क्या लिखा जाएगा, अगर x1 लेंगे तो y1 माइनस y2 आएगा, तो ये हो जाएगा y1 माइनस y2। सबसे पहली चीज ये हुआ x1 माइनस 4 5 प्लस ये आया -4, y1 माइनस y2, ये हो गया y2 माइनस y1 7 प्लस 5। नेक्स्ट x2 y3 माइनस, अब हमने कौन से कोऑर्डिनेट लेने हैं, A B और C, ये कोऑर्डिनेट हमें नहीं लेना, फिलहाल हम इन तीनों से निकाल रहे हैं। ये लिखा x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1,
तो y3 क्या है -5 और y1 भी है -5, माइनस माइनस हो गया, प्लस x3 5, y1 माइनस y2, तो ये हमारे पास आया 5 - 7। ये तो आया एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी प्लस हमने अगेन हम लगा रहे हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी। एडीसी का मतलब ए डी और सी। अब हमें बी की कोई जरूरत नहीं। एडीसी का जब हम लगाएंगे तो हम लिखेंगे हाफ -4 -5 +2 +5 -2 -5 प्लस की जगह यहाँ पे -4 हो जाएगा क्योंकि ये -4 दे रखा है, इसलिए -4 और यहाँ पे आ गया 5 + 5 ब्रैकेट क्लोज। हमने क्या किया, दोनों का एरिया अलग अलग निकाला। ये ट्राइंगल एबीसी का है और ये ट्राइंगल एडीसी का है। चलिए लार्ज ब्रैकेट लगा लेते हैं। ये हो गया एरिया ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हाफ x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। याद करने का सबसे सही तरीका है कि जो आप x लोगे उसको छोड़ के दूसरे पाई वाले लेने। यहां भी यही काम किया, कोऑर्डिनेट के फर्क था, बस एक हमारा कोऑर्डिनेट। ये आया हाफ, चेक कर लें, ये आया -4 + 12 इज -48 -2 -10 प्लस हाफ। ये हमारे पास कितना है -3 + 12 -7 -35 और ये हो गया -20। अब चेक करें, जब हमने रिजल्ट निकालेंगे तो ये आएगा -58। ये हमारे पास कितना हुआ 37, 12 + 37 प्लस दिस, ये आया 12 5 30 7 7 5 35 और ये हो गया हमारे पास 10 10 4 40। ये चीज कितनी हो गई 12 - 35 - 40 और ये हो गया 1/2। 48 - 10 इज -58। एरिया है, कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। अगर आपके पास नेगेटिव आ रहा है, ये आया -63 और डिवाइड कर दें तो ये मेरे पास आंसर आ जाता है 60.5 स्क्वायर यूनिट। अगर गलती से नेगेटिव कब आता है, जब हम प्रॉपर कोऑर्डिनेट नहीं चलते। क्यों नेगेटिव आया मेरा, क्योंकि मैंने एंटी क्लॉकवाइज के बजाय क्लॉकवाइज मूव करना शुरू किया। अगर मुझे एबीसी का ट्रायंगल निकालना था, एरिया निकालना था, तो मुझे ए के बाद सी लेना चाहिए था, मैंने बी लिया है। तो अगर गलती से आपने ये काम किया है तो गलत कुछ नहीं है। यहाँ पे हम मॉड लगा के चलते हैं, तो हम क्या करेंगे, हमेशा अगर नेगेटिव में आ रहा है तो हम यहाँ पे मॉड लगाने के बाद उसका यहाँ आंसर जो दे देंगे वो पॉजिटिव में एरिया है, इसलिए 60.5 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन।